हेलो एवरीबॉडी। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ राइटिंग बिजनेस लेटर्स का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम मेमो के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर की यानी कि राइटिंग बिजनेस लेटर्स की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आई रिक्वेस्ट आप वो वीडियोज़ रेफ़र कर लें ताकि आपको ये टॉपिक आराम से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेमोरेंडम? मेमोरेंडम और मेमो एक रिटन मैसेज होता है जो कि जनरली इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मेमोरेंडम जो वर्ड है वो मेमोरोल, एक इंग्लिश लेटर वर्ड है मेमोरोल, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टेल। तो इससे समझ में आता है जो मेमोरेंडम होता है एक स्मॉल नोट होता है। जनरली जो सुपीरियर होता है या मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को या अपने स्टाफ को कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए करता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो मेमोरेंडम है जिसको मेमो बोलते हैं एक शॉर्ट नोटिस है जनरली written by the management to address certain policy or give a certain announcement or change in an organization. Now, what is the format of memo? वैसे तो मेमो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, लेकिन जनरली हम मेमो के अंदर कोई सैल्यूटेशन का मतलब होता है जैसे डियर रोहित या रिस्पेक्टेड सर या कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जैसे हम लेटर्स के अंदर करते हैं ना, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। द फॉर्मेट ऑफ स्टैंडर्ड मेमो कंसिस्ट ऑफ हेडिंग, सब्जेक्ट लाइन एंड बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई समर पिकनिक अपने स्टाफ के लिए ऑर्गेनाइज़ करनी है तो उसका जो मेमो होगा उसकी जो टोन होगी वो चेयरफुल होगी बनस्पत अगर आपका मेमो है जो अपने एम्प्लॉयज़ को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि उनकी सैलरी के अंदर कट होने वाला है बिकॉज देयर आर डिक्रीज इन बिजनेस, तो उसकी टोन डिफरेंट होगी। तो जो मेमोज़ होते हैं वो जनरली जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक रिटन प्रिंटेड फॉर्म के रूप में होते हैं जिसके अंदर पहले से ही सेंडर्स नेम, रिसिपिएंट्स नेम, टू सब्जेक्ट लिखा होता है। अगर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं भी है तो आप प्लेन पेपर पर मेमोज टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ मेमो। जो स्टैंडर्ड मेमोज होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन एंड टू हेल्प अचीव द राइटर्स पर्पस। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग की। तो जो हेडिंग है उसके अंदर टू, फ्रॉम, डेट, ये जनरली लिखा जाता है। टू के अंदर आप किसको रेफ़र करना चाहते हैं? सपोज़ आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एड्रेस करना चाहते हैं तो टू के अंदर आप क्या लिखेंगे? आईटी सेल, कॉमा, XYZ कंपनी। समझ में आ गया? देन इज़ फ्रॉम यानी हु इज़ द सेंडर। नेक्स्ट इज़ डेट। और जनरली जो कर्सी टाइटल होते हैं जैसे कि मिस्टर, मिसेस, मिस, ये डिपेंड करता है कि आपकी उस रीडर के साथ कैसी रिलेशनशिप है, कितनी डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी आपको यूज़ करनी है, उसके हिसाब से आप इनको रेफ़र कर सकते हैं और आप चाहें तो इन टाइटल्स को हटा भी सकते हैं, ऑमिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट लाइन। जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि एकदम रीडर को पढ़ के समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। शॉर्ट होनी चाहिए लेकिन इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट होती है बॉडी। अब ये जो बॉडी होती है मेमो की ये जनरली स्टार्ट होती है सेकेंड या थर्ड लाइन बिलो द हेडिंग। और जैसे लेटर के अंदर होता है ना, उसी तरह से हम जो मेमो है इसके अंदर भी हम यूजुअली सिंगल स्पेस ही यूज़ करते हैं। और जो पैराग्राफ्स होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय द ब्लैंक लाइन्स बट मे और मे नॉट बी इंटेंटेड। समझ में आया जी आपको? मेमो के अंदर कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता है, कोई सिग्नेचर्स नहीं होते हैं क्योंकि जो राइटर का नाम है ऑलरेडी प्रोमिनेंट होता है टॉप के ऊपर। तो हाउएवर द मेमो राइटर में इनिशियल द मेमो बिसाइड द नेम टाइप एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द मेमो और इवन साइन हिज और हर नेम एट द बॉटम। तो आइए समझते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर गुड मेमोरेंडम। पहला है आइडेंटिफाई रीडर्स। तो ये आप किसको एड्रेस करना चाहते हैं मेमो, उसका बारे में यहाँ पे जानकारी देनी होती है। सपोज़ आपने सभी एम्प्लॉयज़ को रेफ़र करना है तो लिख देंगे टू ऑल द एम्प्लॉयज़, या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोगों को आपने एड्रेस करना है तो उस डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे। तो आप अपने पहले अपने रीडर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा है अपीयरेंस। आप जनरली क्या करते हैं, बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं टू अट्रैक्ट द अटेंशन
और आप जो है हेडलाइन है उसको डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है गुडविल टोन। अब ये जो टोन होती है मेमो की वैरी करती है आप किसको एड्रेस करने जा रहे हैं। मैंने भी एग्जांपल दिया, अगर आप अपने स्टाफ के लिए पिकनिक अरेंज करने वाले हैं तो जो आपकी टोन होगी वो चेयरफुल होगी। लेकिन अगर अपने बॉस को मेमो एड्रेस करने जा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी जो टोन होगी वो रिस्पेक्टफुल होगी। नेक्स्ट है मैसेज। जो मैसेज होना चाहिए मेमो के अंदर वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े मेमोज जनरली अटेंशन क्रिएट नहीं करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चेक फॉर ग्रामर। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी ग्रामेटिकल एरर्स इन मेमो। जो स्पेलिंग्स होने चाहिए, पंक्चुएशन हो, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला है टाइप्स ऑफ मेमोरेंडम। जनरली 3 तरह के मेमोरेंडम्स होते हैं। पहला है रूटीन इन्फॉर्मेशन, येस और गुड न्यूज़ मेमोरेंडम्स। जितने भी जनरली मेमोरेंडम्स होते हैं इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। जनरली हमारे मेमोरेंडम्स ऐसे होते हैं जो सभी एम्प्लॉयज़ को रेफ़र किए जाते हैं। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ एक मेमोरेंडम है जिसके अंदर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ये जानकारी देना चाह रही है कि उनकी कैंटीन जो पहले फैसिलिटी नहीं थी वो अब आ रही है। तो एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है कि हाँ आपके कंपनी आपको एक कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करने जा रही है। तो ऐसी कोई मेमोरेंडम जो सभी के लिए है और उसके अंदर कोई अच्छी न्यूज़ है। दूसरा होते हैं नेगेटिव मेमोरेंडम। जो नेगेटिव मेमोरेंडम होते हैं वो जनरली एक किस्म से अपने एम्प्लॉयज़ को किसी बैड न्यूज़ के बारे में अवगत कराने वाले और साथ ही साथ उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाले होते हैं कि आप ऐसा फ्यूचर में ना करें। तो जब आप कुछ नेगेटिव मेमोरेंडम की बात करें तो हो सके तो ह्यूमर का इस्तेमाल साथ में कर लें। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी। सपोज़ कोई आप कॉलेज में पढ़ते हैं सभी बच्चे, तो आपके लिए एक मेमोरेंडम आया कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्लासेस के अंदर अपने कॉफ़ी कप्स हैं, एम्प्टी कोला कंटेनर्स हैं, वो छोड़ जाते हैं। तो मेमोरेंडम के अंदर आपको पहले तो वार्न किया जा रहा है कि यू शुड नॉट डू लाइक दैट। मतलब आपको क्लास में खाना नहीं है, और खा रहे हैं तो आपको जो आपके एम्प्टी कंटेनर्स हैं, एम्प्टी कोला कंटेनर्स हैं, एम्प्टी कप्स हैं, उनको साथ लेकर जाना है। अब ह्यूमर कैसे इसके अंदर ऐड कर लेंगे कि जो एम्प्टी कंटेनर्स होते हैं वो चींटियों को अट्रैक्ट करते हैं, और हम नहीं चाहते कि जो चींटियाँ हैं वो भी आपके साथ पढ़ें। तो आप ऐसा कुछ एलिमेंट ऑफ ह्यूमर जब ऐड कर देंगे तो साथ साथ आप एडवाइस भी कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि दे शुड नॉट ईट इन द क्लासेस, और साथ साथ आप उनको ह्यूमर के साथ उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अननेसेसरीली आप चींटियों को अट्रैक्ट करेंगे और वो आपको पढ़ने में तंग करेंगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला होता है परसुएसिव मेमोरेंडम। देखिए, जब परसुएसिव मेमोरेंडम की बात करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ परसुएसिव मेमोरेंडम इज़ स्ट्राइकिंग द राइट टोन। अब टोन की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपने बॉस से आप मेमो लिख रहे हैं तो वो रिस्पेक्टफुल होगा। लेकिन अगर आप अपने कलीग्स को लिख रहे हैं तो टोन थोड़ी सी लाइटर भी हो सकती है। अगर आप कोई गुड न्यूज़ दे रहे हैं तो टोन अच्छी होगी, चेयरफुल होगी। जैसे मैंने बताया था ना, पिकनिक के लिए लेके जा रहे हैं तो ऑफकोर्स जो टोन होगी वो चेयरफुल होगी। लेकिन अगर अपने एम्प्लॉयज़ को बता रहे हैं कि दे आर कमिंग लेट एंड देयर सैलरी विल बी डिडक्टेड इन केस दिस गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर ऑल्सो, तो आपकी जो टोन होगी थोड़ी सी नकारात्मक होगी। तो आपको जो परसुएसिव रिक्वेस्ट मेमोरेंडम है इसमें आप परसुएड कर रहे हैं। परसुएड मतलब उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से। जैसे कि परसुएसिव के अंदर क्या एग्जांपल हो सकता है कि आप नोटिस कर रहे हैं कि काफ़ी दिनों से जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो लेट आ रहे हैं, तो आप उनको क्या परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं कि दे शुड कम इन टाइम। तो आपकी जो टोन होगी वो एक परसुएसिव इंटरेस्ट में होगी कि आप उनको कन्विंस कर पाए कि दे शुड कम इन टाइम, अदरवाइज देयर सैलरी विल बी डिडक्टेड। तो ऐसा कुछ करेंगे तो आपकी जो बात है वो आपके एम्प्लॉयज़ तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मेमोरेंडम्स। पहला है मेमोरेंडम इज़ क्विक। देखिए, जो मेमोरेंडम होता है एक ऐसा फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होता है जिसके अंदर केवल जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो दी जाती है और बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होता है। दूसरा, इट इज़ अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब इंटरनल कम्युनिकेशन करनी है, कोई भी जानकारी देनी है अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, स्टाफ मेंबर्स को, कोई नई पॉलिसी के बारे में बताना है, तो हम मेमोरेंडम का इस्तेमाल करते हैं। Next is it is inexpensive. Memorandums are used within an organization, so one can use low quality paper. तो आप किसी भी पेपर के ऊपर, मतलब क्वालिटी डजेंट मैटर इन राइटिंग मेमोरेंडम, क्योंकि जनरली प्रिंटेड फॉर्म्स होते हैं और आजकल तो कंप्यूटर मेमोज भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही एक्सपेंसिव
नहीं है मेमोरेंडम के थ्रू कम्युनिकेशन को ट्रांसफ़र करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग रिटर्न रिकॉर्ड्स। देखो जो मेमोरेंडम होते हैं उसके द्वारा हम रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मेंटेन कर सकते हैं कि हमारे किस डिपार्टमेंट के साथ क्या कम्युनिकेशन हुई है, कब कब हुई है, कौन कौन सा मेमो क्या क्या जानकारी दे रहा है। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द रिटर्न रिकॉर्ड्स। अगला है डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन बिजनेस लेटर्स एंड मेमोरेंडम। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंसेस की कि मेमोरेंडम और बिजनेस लेटर्स के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहले बात करें तो जो मेमोरेंडम्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं, लेकिन जो बिजनेस लेटर्स होते हैं वो लंबे होते हैं और उसमें डिटेल जानकारी होती है। मेमोरेंडम यूजेस शॉर्ट सेंटेंसेस, लैंग्वेज फॉर्मल कम होती है और हम बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। लेकिन जो बिजनेस लेटर्स होते हैं उसके अंदर जो हमारी लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल होती है और जो हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं दैट इज़ थ्रू पैराग्राफ्स। जो मेमोरेंडम्स होते हैं जनरली हम बात करें तो इट एड्रेसेस मल्टीपल रिसिपिएंट्स, लेकिन जो बिजनेस लेटर होते हैं जनरली दे आर स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट किस व्यक्ति को करे तो स्पेसिफिक होती है। A memorandum can have number of purposes like it can distribute news, कोई जानकारी देनी होती है, information to multiple recipients, convey thoughts, कोई हमको अपने विचार रखने हैं, ओपिनियन बताने हैं, या वी वांट टू कॉल पीपल टू एक्शन और टू अ मीटिंग, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से जो लेटर्स होते हैं वो भी इंफॉर्मेशनल भी हो सकते हैं, पर्सुएसिव भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल भी हो सकते हैं, प्रमोशनल भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज़ की, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो पहली बात तो जो लेटर्स और मेमोज़ हैं दे रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और दोनों ही बिज़नेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। लेटर के अंदर भी हम जो पर्सन या कंपनी का नाम है, एड्रेस है, वो सैल्यूटेशन से पहले इस्तेमाल करते हैं, पहले लिखते हैं। और मेमोरेंडम की बात करें तो जो टू फील्ड है जो टॉप पे होता है उसके अंदर ये जानकारी दी जाती है। इसके बाद हम बात करें फ्रॉम यानी हु इज़ द सेंडर, दोनों के अंदर सेंडर की जानकारी दी जाती है कि हु इज़ सेंडिंग द मैसेज एंड टू हुम वी आर सेंडिंग द मैसेज। तो दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, दोनों के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। हमारी नीड के अनुसार, सिनेरियो के अनुसार हमें दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होता है। होपफुली आपको ये जो मेमो है क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, बिजनेस लेटर और मेमो के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ आपको समझ आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।